प्राचीन काल की बात है। भगवान श्री राम अपने वनवास के समय लक्ष्मण और सीता के साथ दंडकारण्य के गहरे जंगलों में विचरण कर रहे थे। वह केवल दुष्ट राक्षसों का नाश करने के लिए ही नहीं, बल्कि साधु संतों की समस्याओं का समाधान करने और धर्म की पुनः स्थापना करने निकले थे। एक दिन एक घने जंगल में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम एक महान सत्यनिष्ठ साधु का था, जो अपनी सत्यप्रियता और तपस्या के लिए पूरे वन में प्रसिद्ध थे। श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने साधु को प्रणाम किया और उनसे सत्संग किया। उसी समय कुछ दूर एक व्यापारी अपने जीवन की रक्षा के लिए दौड़ता हुआ आया। व्यापारी का पीछा खून के प्यासे डाकू कर रहे थे, जो उसका सारा धन लूटना और उसे मारना चाहते थे। व्यापारी भयभीत होकर साधु के आश्रम में छिप गया। डाकू कुछ ही क्षण बाद वहां पहुंचे और साधु से पूछा, क्या तुमने एक व्यापारी को यहाँ आते हुए देखा है? साधु धर्म संकट में पड़ गए। वह सत्य के पालन में इतने दृढ़ थे कि कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन अगर वह सच बताते तो व्यापारी की मृत्यु निश्चित थी। साधु की सांसें थमसी गईं। वह सोचने लगे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सत्य के मार्ग पर चलने की शपथ ली है, लेकिन अगर आज मैंने सत्य कहा तो एक निर्दोष का खून मेरे कारण होगा, और अगर झूठ कहा तो मैं अपने व्रत से च्युत हो जाऊंगा। उनकी दुविधा देखकर श्री राम ने इस स्थिति को समझा। उन्होंने साधु से कहा, महात्मन, सत्य केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। सच्चा सत्य वह है जो धर्म की रक्षा करे। तुम्हारा धर्म इस समय निर्दोष व्यापारी की रक्षा करना है। श्री राम के वचनों से प्रेरित होकर साधु ने एक युक्ति सोची। उन्होंने डाकुओं से कहा, हाँ, मैंने एक व्यापारी को देखा है, लेकिन इस जंगल में अनेक मार्ग है। तुम उत्तर दिशा में जाओ, वहां से वह भागा होगा। डाकुओं ने साधु की बात पर विश्वास किया और उत्तर दिशा की ओर बढ़ गए। व्यापारी का जीवन बच गया। साधु ने श्री राम से कहा, प्रभु, क्या मैंने सत्य का पालन किया? श्री राम मुस्कुराए और बोले, महात्मन, तुमने न केवल सत्य का बल्कि धर्म का भी पालन किया। सत्य और धर्म साथ साथ चलते हैं। यदि सत्य किसी निर्दोष की हानि पहुंचाए तो वह सत्य नहीं, अधर्म है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सत्य है। इस घटना ने साधु को एक नई दृष्टि दी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य केवल वचन नहीं, बल्कि कर्म और विवेक का नाम है। धर्म का मार्ग चुनना कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग सही है।